कांच की खिड़की। सुबह के 7 बजे थे। मुंबई के एक पॉश इलाके में ऊंची ऊंची इमारतों की कतारें आसमान से बातें कर रही थीं। नीचे सड़कों पर कारों की लंबी लाइन, हॉर्न की आवाजें और मोबाइल पर बातें करते लोग, हर चीज भागती दौड़ती जिंदगी की कहानी कह रही थी। इन्हीं गगनचुंबी इमारतों में से एक की 18वीं मंजिल पर आरव, एक 11 साल का लड़का, अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एक एयर कंडीशन कमरे में हाथ में टैबलेट पकड़े बैठा था, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं, खिड़की के बाहर था। आर हुई थी। खिड़की के उस पार उसे एक झुग्गी बस्ती दिख रही थी। टीन की छतें, कपड़े की दीवारें और बाहर खेलते हुए कुछ बच्चे। खिड़की के पार की दुनिया बिल्कुल अलग थी। मिट्टी में खेलते बच्चे, टूटी चप्पलों में दौड़ते, एक फूटी हुई गेंद को लात मारते हुए हंस रहे थे। उनके कपड़े मैले थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी जो आरव को चुभ रही थी। उसने ध्यान से देखा, एक लड़का, शायद उसी की उम्र का, मिट्टी में बैठा कुछ बना रहा था। वो मिट्टी का घर बना रहा था और उसकी आंखों में वही चमक थी जो आरव को कभी अपने वीडियो गेम में आती थी। आरव के मन में हलचल होने लगी। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्यों लगता है जैसे कुछ अधूरा है। और वो लड़का जिसके पास कुछ नहीं, वो इतना खुश क्यों है। उसे पहली बार अपनी दुनिया कांच की खिड़की से देखने में अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो किसी जेल में है जिसमें सब सुविधाएं हैं लेकिन आजादी नहीं। अगले दिन सुबह आरव ने कुछ अलग किया। उसने अपनी पसंदीदा कार खिलौनों की एक थैली में डाली, मां से बिना बताए नीचे गया और उस बस्ती की ओर चल पड़ा। उसने उस मिट्टी वाले लड़के को देखा